अच्छा, मैंने एक सवाल देखा, ऐसा एक सवाल मेंस में पूछा गया था। आप सोच रहे होगे कि क्लास कैसे लेट हो गई, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कलम खो गई थी। ऐसी छोटी मोटी चीजें खो जाती हैं हमारी हमेशा। बहुत लल्लू किस्म के आदमी हैं हम, लेकिन जब हम गणित सॉल्व करते हैं तो उसमें हम अपने आप को बाप समझते हैं। ठीक है, अब देखिए 48, 65 और 79 आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसा एक सवाल पूछा गया मेंस में। आप मुझे बताइए क्या जवाब हो सकता है। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो त्रिभुज कैसा होगा आप मुझे बता सकते हैं, और कितने सेकंड में बता सकते हैं। कोई भी बच्चा मुझे कितने सेकंड में ये बात बता सकता है कोई बच्चा? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट डेड बॉडी पूरी क्लास में है। आज समझ लीजिए कि आपका टेस्ट है। जो बच्चा सबसे ज्यादा तुक्के मारेगा, सबसे ज्यादा सवालों के जवाब देगा, उसको अलग से इनाम दिया जाएगा। किए कभी आपने ऐसे सवाल? सोचा है आपने कि ऐसे सवाल कैसे होंगे? आप तो अभी ठीक तरीके से ट्रिपलेट पहचानना नहीं जानते। मैं देखता हूं कि कई सारे शिक्षक आके बोर्ड पे सिखाते हैं ये ट्रिपलेट याद कर लो, जबकि खाक ट्रिपलेट याद करने की जरूरत है। कितने ट्रिपलेट याद कर लोगे? ये करा है तुमने याद? 48, 65, 79 वाला कर रखा है? नहीं, आप गधे हो अगर आप इतनी चीजें याद करने की सोच रहे हो। याद करना है तो चोल वंश याद करो, याद करना है तो अशोक साम्राज्य याद करो, वहां से नंबर बनेंगे। गणित में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपको सिखाता हूं, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हमें बताया जाता है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, छोटा है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ये सब हम जानते हैं, ठीक है। तो मैंने बस इतनी सी बात कही कि अब लेकिन बड़ी भुजा का स्क्वायर निकालना, दो छोटी भुजा के स्क्वायर का सम निकालना, अपने आप में इतनी छोटी बात समझ ली तुमने? तुम गधे हो। कभी नहीं एसएससी आपसे ऐसा सवाल पूछेगा, उसको भी पता है कि आपको नहीं आता, वो इसीलिए पूछता है। मैंने बस क्या किया कि बड़ी भुजा के स्क्वायर में से मैंने कोई एक और छोटी भुजा का स्क्वायर घटा लिया, और अब मैं इसको 48 के स्क्वायर से कंपेयर करूंगा। मैं जो ये 65 का स्क्वायर था इसको इधर ले गया। कायदे में मुझे कंपैरिजन किस किस का करना था? मुझे करना था 79 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस 65 के स्क्वायर का कंपैरिजन मुझे करना था। तो मैं 65 के स्क्वायर को इधर ले गया। क्या पलाश भाई आप मुझे बता सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 79 प्लस 65 कितना होगा? 144। और अगर घटाऊंगा तो कितना होगा? 9 और 5 14। और ये कितना है? 48 गुणा 48। तभी एक बच्चा बोला कि 48 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 2 से ये 7 बार, और 2 से ये 24 बार। आपने देखा 7 या 21 और 24 का कंपैरिजन है, ये इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है। अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी की दो भुजा के स्क्वायर के सम से छोटा है तो ट्राइंगल होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या आप समझ पाए? आप में से कोई बच्चा था जो इस सवाल को इस तरीके से सोच सकता था, कर सकता था? बोलो भाई, कोई भी, माइकल लाल, लंगड़ा साहब, आप बताएंगे। मैंने कंडीशन बता दी। मैंने बोला कि अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर, आप ऐसे समझ लीजिए, मैं इनके सामने लिख देता हूं कि अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर है तो समझ लीजिए राइट एंगल होगा। और अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा है दो छोटी भुजा के स्क्वायर से तो ये एक्यूट एंगल होगा, और बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा है अगर दो छोटी भुजा के स्क्वायर से तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। आज के बाद कभी ऐसा सवाल आ जाएगा तो गलती तो नहीं करोगे? आज के बाद कभी ऐसा सवाल आ जाएगा तो गलती तो नहीं करोगे? पक्का?